Sound Lab. क्यों दीप जलाना भूल गए, उठे प्रात समय मन मंदिर में। क्यों दीप जलाना भूल गए, जिस दाता ने भंडार भरे, उपकार उसी का भूल गए। उठे प्रात समय मन मंदिर में। मन में तृष्णाएं जागी थी, मन में तृष्णाएं जागी थी जीवन की। मन में तृष्णाएं जागी थी जीवन की दौड़ में आगे थी। मन में तृष्णाएं जागी थी जीवन की दौड़ में आगे थी। भटकाया जीरा होने सत्कर्म कमाना भूल गए। उठे प्रात समय मन मंदिर में। तेरी याद तो दुख में आई थी, तेरी याद तो दुख में आई थी, और सुख में याद बुलाई थी। सुख ने उलझाया पापों में, सुख ने उलझाया पापों में, और पुण्य कमाना भूल गए। उठे प्रात समय मन मंदिर में। सारा जीवन तो खो बैठे, सारा जीवन तो खो बैठे। दुख दर्द रोग सब ले बैठे, अब लाभ है क्या पछताने से, अब लाभ है क्या पछताने से। जब वक्त की कीमत भूल गए, उठे प्रात समय मंदिर में। क्यों दीप जलाना भूल गए, जिस दाता ने भंडार भरे, उपकार उसी का भूल गए। उठे प्रात समय मंदिर में। एक और भजन। हाँ जी। प्रभु भक्ति में मन लगा लेते, चरणों में सर झुका लेते थे।
दर्श प्रभु जी हमें दिखा देते। एक और भजन आपके द्वारा जी। जी, आपके सामने प्रस्तुत है एक और भजन। प्रभु भक्ति में मन लगा लेते, दर्श प्रभु जी हमें दिखा देते, ईश चरणों में सर झुका देते, प्रभु भक्ति में मन लगा लेते, ईश चरणों में सर झुका देते, दर्श प्रभु जी हमें दिखा देते, प्रभु भक्ति में मन लगा लेते। भूल के उम्र भर समय खो कर, भूल के उम्र भर समय खो के, बीज पापों के बल में यूं बो के, अब ये जाला के क्या गवा बैठे, अब ये जाला के क्या गवा बैठे, प्रभु भक्ति में मन लगा देते। प्रेम प्रभु से किया कभी होता, दीन वत्सल को दिल दिया होता, प्रभु प्रीतम को क्यों भुला बैठे, प्रभु प्रीतम को क्यों भुला बैठे, प्रभु भक्ति में मन लगा लेते, ईश चरणों में सर झुका देते, दर्श प्रभु जी हमें दिखा देते, प्रभु भक्ति में मन लगा लेते। दास विषयों का रात दिन होके, दास विषयों का रात दिन होके, शुभ कर्मों के खो दिए मौके, दाग चोले पे क्यों लगा बैठे, दाग चोले पे क्यों लगा बैठे, प्रभु भक्ति में मन लगा लेते। तुझको एक दिल जरूर जाना है, कर्म ही जीव का ठिकाना है, चक्र में घूम के क्यों आ बैठे, चक्र में घूम के क्यों आ बैठे, प्रभु भक्ति में मन लगा
इस चरणों में सर झुका देते, दर्श प्रभु जी हमें दिखा देते, प्रभु भक्ति में मन लगा लेते। प्रभु भक्ति में धन्यवाद मन लगा जी। लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व प्रसिद्ध ललित मोहन शास्त्री संगीतकार गीतकार। अब मैं निवेदन करूंगा रुक्मणी जी से, जो हमारे आचार्य जी के साथ संपूर्ण भारत में वेद प्रचार की दुमदुमी धर्मी उनकी बजा रही हैं। हम सभी का सौभाग्य कि सुरेश कुमार जोशी जी धर्मपत्नी जी बहन रुक्मणी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आवे और एक भजन की प्रस्तुति हम सभी के बीच में रखें। बहन रुक्मणी जी, रुक्मणी जी आइए, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है? बहन जी आवाज आ रही थी जी, धन्यवाद। ओ ओम यं मेधां देवगणः पितर्षोपासते दयामामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं गुरु स्वाहा मेधाविनं गुरु स्वाहा। श्वास श्वास प्रयोग जप वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से मेरा सादर प्रणाम है। परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा से आज पुनः आपके बीच में सबके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज का विषय रखा गया है ओम, जो परमात्मा का मुख्य नाम है, और उस ईश्वर के मुख्य नाम ओम का की व्याख्या भी आप सभी लोग श्रवण करेंगे श्रद्धेय आचार्य जी के मुखारविंद से। एक सुंदर सा भजन मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ कि मनुष्य मन वचन और कर्म से जब एक हो जाता है तो वह परमात्मा के प्रेम का अधिकारी हो जाता है। कथनी करनी जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। इसलिए विश्वानिदेव मंत्र हमें शिक्षा देता है कि परमात्मा हम मन से, वचन से, कर्म से एक रूप हो जाएं, और जिस दिन हम एक रूप हो जाते हैं उस दिन भद्र कल्याणकारी भावनाएं, कल्याणकारी विचार हमारे अंदर प्रवेश होने लगते हैं और हम वास्तव में मनुष्य मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए वेद का सबसे प्यारा मंत्र मनुर्भव, हम मनुष्य बने और ईश्वर को प्राप्त करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इसलिए आइए एक सुंदर सा ईश्वर भक्ति का भजन आप सबके समक्ष हम रखते हैं। ओम नाम बो जी चाहे जहां डो, ओम नाम बो जी चाहे जहां डो, बोल
बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। बोल प्राणी बोल, तेरा मन क्यों डामाडोल, ओम नाम बोल। बोल प्राणी बोल, तेरा मन क्यों डामाडोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज कम हो गई आपकी। आवाज कम हो गई? हाँ जी, आवाज तो फुल है, यहाँ से खुली है। चलिए चलिए। ओ, आवाज तो आपकी तो आ रही है। आपकी आवाज आ तो नहीं, लेकिन कम आवाज आ रही है आपकी। अब कम आ रही है तो यहाँ से कोई तो बात फुल है एकदम। करिए, प्रारंभ करिए, करिए। जी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मन के मंदिर को सुंदर सजाया कर, आत्मा के लिए तब नहलाया कर। मन को मंदिर को सुंदर सजाया कर, अपने अंदर ही डुबकी लगाया कर। करके स्वाध्याय सत्संग में जाया कर, आत्मा के लिए तब नहलाया कर। मन को काबू में कर, न्यायकारी से डर। मन को काबू में कर, न्यायकारी से डर। ये तो है डामाडोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल। तेरे अंदर भी तो एक बुराई है, दूसरों पर ही उंगली उठाई है। वो तेरे अंदर भी तो एक बुराई है, दूसरों पर ही उंगली उठाई है। निर्बलों की ही गर्दन कटाई है, तेरी कैसी इबादत दुहाई है। वो तेरी भक्ति नहीं, ये विरक्ति नहीं। तेरी भक्ति नहीं, ये विरक्ति नहीं। ये तो है केवल मखौल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल। बोल प्राणी बोल, तेरा मन क्यों डामाडोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ बोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल। संस्कारों में जीवन संवाराना, तज कुसंगत सुसंगत को धाराना। संस्कारों में जीवन संवाराना, तज कुसंगत सुसंगत को धाराना। ऋण प्यारे प्रभु का उताराना, तुझको दर्शन मिलेगा दोबाराना। ये तो भक्ति नहीं, ओम वीरार सुन, वीर रणधीर सुन। ओम वीरार सुन, वीर रणधीर सुन। विष में तू अमृत न घोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल। बोल प्राणी बोल, तेरा मन क्यों डामाडोल, ओम नाम बोल। जी चाहे जहाँ डोल, बोलने से पहले अपने हृदय को टटोल, ओम नाम बोल। धन्यवाद। चलिए आचार्य जी आ जाए।
बाद में आवाज साफ आ गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ओम 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 ओम। आवाज आ रही है लखन जी? आवाज आ रही है आपकी जी, आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार मेरे साथ प्रेम पूर्वक महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कार्यक्रम के यशस्वी संचालक आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी और श्रद्धेय पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी महाराज, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल कुमार नरोला जी, आदरणीय अर्जुन कालरा जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी तथा जिनका सुमधुर भजन प्रारंभ में होता है आदरणीय ललित शाहनी जी महाराज, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी वेदामृतानंद जी, माता चंद्रकांता जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च आप लोगों से मिलन हुआ। सज्जनों, आज मेरे व्याख्यान का विषय है ओंकार स्तुति। समाज में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग सुना जाता है कि वहां ईश्वर का पूजा पाठ हो रहा है। नंबर 2, वहां भगवान का संकीर्तन हो रहा है। और एक तीसरा शब्द है ईश्वर की स्तुति। ये तीनों शब्द पड़ोसी होने के बाद भी अर्थ अलग अलग रखते हैं। पूजा पाठ का साधारण अर्थ ये लिया जाता है कि किसी मंदिर में भगवान की पूजा हो रही है, दीपक जल रहा है, घंट बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, ये सामान्य अर्थ लिया जाता है। लेकिन वैदिक दर्शन में पूज सेवायाम धातु से पूजा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है यथा योग्य व्यवहार। पूजा अर्थ यथा योग्य व्यवहार। एक दूसरा शब्द है जिसे कहते हैं कीर्तन। तो कीर्तन में क्या होता है, लोग किसी महापुरुष का नाम लेकर के उसका लंबे समय तक जाप करते हैं, जैसे हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे ओम नमः शिवाय। बहुत देर तक इसी को दोहराते रहते हैं, इसे कीर्तन प्रायः समझा जाता है। लेकिन वैदिक दर्शन में कीर्तन का अर्थ होता है ईश्वर की कीर्ति का गुणगान करना। अब एक जो तीसरा शब्द है जो प्रासंगिक है, जिसकी हमें चर्चा करनी है, वो है स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है कि संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ पदार्थ, दूसरे चेतन पदार्थ। तो दोनों प्रकार के पदार्थों की गुणों की चर्चा करने का नाम स्तुति है। और यहाँ पर स्तुति के आगे हमने एक शब्द और लगा रखा है जो है ओंकार स्तुति। ओंकार, जिसके बारे में स्वामी दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ओंकार यह परमात्मा का सर्वोत्तम और प्रिय नाम है। इसकी स्तुति अर्थात गुणगान करना। समस्त वेदादि शास्त्रों में ओंकार की बड़ी महिमा गाई गई है और आर्ष ग्रंथों में ईश्वर के ओम नाम की ही स्तुति है। आदि सृष्टि से लेकर के महाभारत काल तक सभी लोग ओम की ही स्तुति करते थे।
मैं इसी स्तुति का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं और आज के इस व्याख्यान में संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होगा, इसलिए जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हों वो घबराएंगे नहीं। मैं इतनी मधुर संस्कृत बोलूंगा कि आपको सुनने के बाद लगेगा कि हमको भी ऐसी संस्कृत बोलनी चाहिए। और आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। और इस भाषा को सामान्य भाषा नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं देववाणी। देव अर्थात देवताओं की वाणी, देवता कहते हैं विद्वानों को। तो वास्तव में विद्वान उसी को कहते हैं जो देववाणी बोलता है, विद्वानों की भाषा है। और इन सभी भाषाओं का अपना अपना प्रभाव समाज में होता है। इस समय संसार में मुख्यतः 3 भाषाओं का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। नंबर 1 संस्कृत भाषा, नंबर 2 आंग्ल भाषा और नंबर 3 उर्दू भाषा। अब इन 3 भाषाओं के बारे में थोड़ा जाने फिर स्तुति करते हैं। तो संस्कृत जो भाषा है वो है सतोगुणी भाषा। संस्कृत बोलने वाले दुनिया में जहां भी हैं, विश्व के किसी भी कोने में अगर संस्कृत बोलने वाले आपको मिलेंगे, उनके अंदर 2-3 विशेषताएं होंगी। नंबर 1 वो 100% शाकाहारी होंगे संस्कृत बोलने वाले, चाहे वो आर्य समाज से जुड़े हों या न जुड़े हों, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो। संस्कृत बोलने वाला कभी मांसाहारी नहीं होता। ये खोज का विषय है और हमने इस पर बहुत चिंतन किया, क्योंकि संस्कृत बोलने से ऐसे संस्कार आते हैं मस्तिष्क में, व्यक्ति शतोगुणी हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण दबने लगता है। और शतोगुण का अर्थ ही होता है प्रकाश और ज्ञान। भौतिक अर्थ में प्रकाश होता है और आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान होता है। दूसरी भाषा है आंग्ल भाषा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा, जो रजोगुणी भाषा है। और तीसरी भाषा है उर्दू भाषा, जो तमोगुणी भाषा है। अब इन 3 भाषाओं के प्रयोगात्मक लक्षण मैं आपको दिखाता हूं। संस्कृत का विद्वान जब भी आपको मिलेगा तो किसी आसन पर बैठा हुआ मिलेगा, किसी चौकी पर बैठा हुआ मिलेगा। अंग्रेजी के विद्वान आपको हमेशा कुर्सियों पर बैठे मिलेंगे, क्योंकि रजोगुण का प्रतीक है कुर्सी, चौकी सतोगुण का प्रतीक है। और जो उर्दू भाषा बोलने वाले हैं वो अक्सर पलंग में सोते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लो, सारे बादशाह लोग पलंगों में सोते पड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि ये तामसिक भाषा का लक्षण है। तो इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, आपने उस देश में जन्म लिया है जिस देश की ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व की जो मातृभाषा है, जिसका नाम है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है। वदतु संस्कृतम लसतु संस्कृतम संस्कृतम संस्कृतम। तो इसी संस्कृत भाषा में परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, जिसका मुख्य नाम है ओम। प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 164 मंत्र संख्या 3। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादि विश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यत्तविदोस्ति में समासते। इस मंत्र में ओंकार की स्तुति है, परमात्मा की स्तुति है। आप इसका अर्थ सुनिए। ऋचः अर्थात ऋग्वेदादि के सारभूत, यस्मिन जिस अक्षरे, कैसा है ओम? अक्षरे, क्षर कहते हैं जिसका नाश होता है, अक्षर कहते हैं जो नाश रहित है। यह जो ओंकार है ये ऋग्वेद आदि सभी वेदों का सार है और ये अक्षर है। परमे, अगला विशेषण दे रहे हैं, यह जो ओंकार है ये परम है। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो परम शब्द है ना, ये केवल ईश्वर के लिए ही प्रयोग में आता है। जीवात्मा के लिए परम शब्द का प्रयोग नहीं आता।
लेकिन लोग अविद्या के कारण कहा करते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज। देखिएगा, पूज्य स्वामी जी यह शब्द तो ठीक है, लेकिन सन्यासी हो चाहे ऋषि हो, उसके लिए परम शब्द नहीं लगता, क्योंकि जीवात्मा परम है ही नहीं, जीवात्मा अपर है, पर तो केवल परमात्मा है। इसलिए परम शब्द का प्रयोग हमेशा ईश्वर के लिए ही होता है। तो वह जो ओंकार परमेश्वर है वह परम है। यस्मिन् अक्षरे परमे व्योमन, वि ओम अन, ये तीन शब्द हैं। वि का अर्थ होता है विशिष्ट माया प्रकृति, ओम परमात्मा, अन जीवात्मा, व्योमन, इन तीनों में विश्वे देवा, समस्त विश्व, विविध ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, सकल इंद्रियां, प्राण आदि जिसमें समाये हुए हैं, यह जो पुरुष तत् उस ओम को न विदुः नहीं जानते, ऋचाम किम करिष्यति, वह वेद पढ़ के भी क्या करेंगे। यह ओम सार है चारों वेदों का। यदि किसी ने ओम को नहीं जाना, नहीं समझा, मात्र वेदों का पाठ कर रहा है, तो उसका वेद ज्ञान उसी प्रकार का है जैसे रावण का वेद ज्ञान था। रावण चारों वेदों का, षड दर्शनों का विद्वान होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी राक्षस की पदवी को प्राप्त करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज केवल यजुर्वेद के पंडित होते हुए भी अपने श्रेष्ठ आचरण के कारण क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी सारे संसार में पूजनीय हैं, उपासनीय हैं। इसका कारण क्या है कि श्री राम ने इस ओम के सार को समझा था। रावण ने वेद तो पढ़े, परंतु ओम के सार को रावण नहीं समझ पाया। न विदुः ऋचाम किम करिष्यति, जो इस ओम को नहीं जानता उसे ऋचाएं भी पवित्र नहीं कर सकती। आगे क्या लिखते हैं, या इत, जो विद्वान व्योमन, आकाश की तरह व्याप्त इस ओम परमात्मा को जानते हैं, ते इमे समासते, वे ही विद्वान इस संसार में अच्छी स्थिति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये ऋग्वेद के मंत्र का उदाहरण मैंने आपको दिया। आगे चलते हैं उपनिषदों की ओर। उपनिषदों में एक आचार्य हैं जिनका नाम है यम। उनका एक शिष्य है जिसका नाम है नचिकेता। नचिकेता ने पूछा कि ओम का क्या रहस्य है, तो आचार्य यम कहते हैं, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतद्। हे नचिकेता, समस्त वेदादि शास्त्र जिस स्थिति का, जिस पद का वर्णन कर रहे हैं, तपस्वी लोग जिसके लिए तप धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग जिसको जानने के लिए ब्रह्मचर्य का तप कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, हे नचिकेता, मैं संक्षेप में तुम्हें बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर का ओम नाम है। इतना ही नहीं, आगे और कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येवाक्षरम परम, ओम इत्येकाक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत। हे नचिकेता, यह ओम ही ब्रह्म है, यह ओम ही अक्षर है। इस ओम को जो जान लेता है, वो जो चाहता है उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। आगे कहें, एतदालम्बनम श्रेष्ठम, एतदालम्बनम परम, एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। आपको ये संस्कृत मुझे लगता है कठिन नहीं लग रही होगी, मैं बहुत सरलता से आपके सामने रख रहा हूँ।
वो कहते हैं कि हे नचिकेता, एतद ही आलम्बनम श्रेष्ठम, इससे श्रेष्ठ कोई प्रतीक ईश्वर का नहीं। एतद ही आलम्बनम परम, सर्वश्रेष्ठ सहारा है परमात्मा, एक सहारा को नाम। एतद आलम्बनम जात्वा, इस ओम का जो भी व्यक्ति आलम्बन करता है, ध्यान करता है, ब्रह्मलोके महीयते, वह पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मान को प्राप्त करता है। सज्जनों, इस ओंकार की स्तुति का वर्णन करते हुए द्वापर युग के सबसे बड़ा योद्धा, वीर, ज्ञानी, प्रतापी, शौर्यवान योगेश्वर भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को गीता में इस ओम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहे स याति परमां गतिम्। हे प्रिय शिष्य अर्जुन, यह ओम एकाक्षर ब्रह्म है। यह ओम एक है, अक्षर अर्थात अविनाशी है, और ब्रह्म है। व्याहरण, जो लोग इस ओम को अर्थ सहित उच्चारण करते हैं, ये देखिए, ये विशेषता भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि केवल ओम ओम नहीं कहना है, जो इस ओम का अर्थ सहित चिंतन करते हैं। माम अनुस्मरन्, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पौराणिक लोग इस माम अनुस्मरण शब्द का अर्थ करते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। माम अनुस्मरण का अर्थ यह है, माम अर्थात जो पुरुष ब्रह्म का स्मरण करता है, ये अर्थ है यहाँ पर। गीता के अंदर व्याकरण के दो नियम काम करते हैं, एक है ममादेश, दूसरा है तवादेश। तो क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के बिल्कुल करीबी है, मित्र है, सखा है, शिष्य है, इसलिए उसको ममादेश का आदेश दिया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ओम एक अक्षर है, अविनाशी है, ब्रह्म है। अर्थ सहित जो पुरुष इस ओम का उच्चारण करते हैं, वह प्राणों को छोड़ते समय यदि इस ओम का स्मरण करते हैं, सयाति परमाम गतिम, वही परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी कही भगवान कृष्ण ने कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय ओम का स्मरण करता है, परंतु याद रखिएगा, जिसने बचपन में ओम का स्मरण नहीं किया, जिसने जवानी में ओम का स्मरण नहीं किया, वो बुढ़ापे में कभी भी ओम का स्मरण कर ही नहीं सकता। तो क्या बुढ़ापे में करना नहीं चाहिए? कहते हैं नहीं, संस्कार तो पढ़ सकते हैं किसी भी अवस्था में, लेकिन स्मरण के लिए एक लंबे काल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बचपन से ही ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। माता पिता को अपने संतानों को उत्पन्न होते ही ओम की ओर उनके हृदय में प्रेरणा देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर ऐसा है कि जिसने बचपन में ओम का स्मरण किया हो, युवा अवस्था में ओम का स्मरण किया हो, जब वह प्राणों का उत्सर्जन करेगा, निश्चित है उसमें वह ओम का ही स्मरण करेगा, और जब वह ओम का स्मरण करेगा तो ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण एक बात और कहती, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपस्क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तम सततम ब्रह्मवादिनाम। हे अर्जुन, जो लोग ब्रह्मवादी हैं, जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, वो लोग करते क्या हैं? लक्षण बताया। यज्ञ दान तपस्क्रिया, ऐसे आर्य लोग जब यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तो ये लोग यज्ञ से पहले, तप से पहले, दान से पहले ओम का स्मरण करते हैं। आप देखेंगे जब भी हम यज्ञ करते हैं, दान और तप करते हैं, तो पहले परमेश्वर का नाम लिखते हैं। आपने देखा कि महर्षि देव दयानंद महाराज ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं,
उन ग्रंथों के प्रारंभ में ओम परमात्मने नमः, वह परमात्मा का स्मरण करते हैं। बोला जो वेदवादी हैं, जो आर्य पुरुष हैं, वह जीवन के किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ओम का स्मरण करते हैं। और मैं तो आपसे विशेष कहना चाहता हूं कि जब आप किसी को फोन करें या जब किसी का आपको फोन आए तो आप हेलो न कहें, आप ओम कहें। बहुत लोग ओम जी कहते हैं, यह भी गलत है। परमात्मा के आगे जी नहीं लगता है, जीवात्मा के लिए लगता है ओम जी। इसलिए जब भी आप ओम कहें, ओम के न आगे जी लगेगा न पीछे जी लगेगा, क्योंकि ओम अपने आप में परिपूर्ण है। तो इसलिए जब भी कोई, आपको मालूम है ये जो हेलो है, हेलो क्या है? अरे जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया उसकी पत्नी का नाम हेलो है। तो जब आप हेलो करते हैं तो आप उसकी पत्नी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, किसी की पत्नी का नाम लेना आदि पुरुषों को शोभा नहीं देता। भगवान राम कहते हैं मारी जाति के बालक हैं, रघुनंदन वैदिक धर्मी हैं, जो एक से दूजा ब्याह करे तो वेद कहे दुष्कर्मी है। और आपको शर्म नहीं आती? सुबह से शाम तक हेलो हेलो कहते हो, उसकी पत्नी का नाम लेते हैं आप। इसलिए हेलो कहना बंद कीजिए, ओम कहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरे त्रेता युग का इतना बड़ा, द्वापर युग का इतना बड़ा योगेश्वर भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कह रहे हैं कि जो आर्य पुरुष होते हैं वो किसी भी कार्य को करने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं, तब यज्ञ करते हैं, तब दान करते हैं, तब संध्या और उपासना में बैठते हैं। आगे चलते हैं, भगवान मनु क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। किसी एक की बात हम नहीं कह रहे हैं, सारे वैदिक ग्रंथों के प्रमाण आपके सामने लिख रहे हैं। महर्षि मनु क्या कह रहे हैं सुनिए। महर्षि मनु कहते हैं ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदावन्तो च सर्वदा स्त्रवत्यो अनोकृतं पूर्वं पश्चात् विशीर्यति। ये मनु महाराज कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पूर्व, अर्थात जब आप वेद आदि मंत्रों का पाठ करते हैं तो वेद मंत्र के प्रारंभ में भी ओम का नाम लेना चाहिए और वेद मंत्र की समाप्ति के बाद भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो महर्षि मनु महाराज कहते हैं जो लोग बिना ओम का उच्चारण किए वेद मंत्र प्रारंभ कर देते हैं उनके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि मनु कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बिना ओम के ही वेद मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे लोगों के कभी मनोरथ पूरा नहीं होते। और कहते हैं अंतोच सर्वदा, और जो लोग वेद पाठ के अंत में ओम का उच्चारण नहीं करते तो कहते हैं वो लोग विषयी हो जाते हैं, क्योंकि जब जब परमात्मा ईश्वर को भूलता है तब तक वह विषयों की ओर भागता है। इसलिए प्रारंभे ओमम चांते ओमम च, प्रारंभ में भी ओम का उच्चारण करें और अंत में भी ओम का उच्चारण करें। ये कौन कह रहे हैं? ये महर्षि मनु कह रहे। आगे आइए, उपनिषदों की ओर पुनः ले चलते। मुंडक उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, बड़े सुंदर शब्दों में वो हमको समझा रहे हैं। प्रणवो धनु शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम् उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत। क्या कह रहे हैं मुंडकोपनिषद के ऋषि कि प्रणव अर्थात ओम को धनुष बना लो। ओम को क्या बनाओ? धनुष बनाओ। शरो ही आत्मा, और आत्मा को बाण बना दो, क्योंकि धनुष और बाण का अपना अटूट संबंध है। परमात्मा का जो मुख्य नाम ओम है उस ओम को बनाओ और जीवात्मा को बाण बनाओ। अब धनुष पर जब जब बाण चढ़ता है तो किसी निशाने पे जाता है ना बाण। ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना। सर्वतन्मयो भवेत, जिस प्रकार से बाण तन्मय हो करके, तन्मय
तन्मयता का मतलब केवल लक्ष्य ही लक्ष्य है, दूसरा नहीं है। जिस प्रकार से एक कुशल योद्धा का बाण सीधे लक्ष्य पे जाके लगता है, उसी तन्मयता के साथ हे जीव तू उस ब्रह्म का अनुसंधान कर और ओम के धनुष को बनाते हुए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे जो ओठ है ना, ओष्ठ, ओष्ठों को देखिए, ये ओष्ठ भी हमारे धनुष के ही आकार के, कभी शीशे पे देख लेना, ये जो हमारे ओष्ठ है ना, ये धनुष के आकार के। और इसमें जो ओम शब्द का आप जब उच्चारण करते हैं ना, यही बाण है, ये ध्वनि बाण है। और ये जो हमारे ओष्ठ है, धनुष है, इस धनुष पर जब भी आपकी वाणी चढ़े तो जिह्वा चढ़े, शब्द निकले तो क्या निकले, ओम। इसी ओम का उच्चारण करो, ये मुंडक उपनिषद कहते हैं। आओ साहब, ये तो हम थोड़ा पौराणिक वैदिक ग्रंथों की बात की, अब जरा पौराणिक ग्रंथों को देखो। पौराणिकों का एक ग्रंथ है जिसका नाम है देवी भागवत। देवी भागवत में ओंकार की महिमा सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुद्ध भाव स्वभाविनो एतज्जाप स्वयं भगवान जप्यो स्वयं भवो मनु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो परमात्मा है ये वासुदेव है, अर्थात सभी देवताओं में निवास करता है। परमात्मा का एक नाम वासुदेव भी है। इस वासुदेव का ही चिंतन करना चाहिए। और कहते हैं कि इसका चिंतन हम और आप ही नहीं, स्वयंभव मनु, जो स्वयंभव मनु थे, वह मनु भी इसी ओम का जाप करते थे। आइए विष्णु पुराण के अंदर क्या लिखा है ओम की स्तुति के बारे में, जरा फिर चिंतन करते हैं। वो कहते हैं हिरण्यगर्भ देवानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवतो अक्षराणां अकारोस्मि पदानि छंदसामहम्। हिरण्यगर्भ देवानां, देवताओं में जो सबसे बड़ा देवता है वो हिरण्यगर्भ है। फिर आगे क्या कहते हैं, अक्षराणाम प्रणवोस्मि, लेकिन अक्षरों में जो सबसे बड़ा अक्षर है वो प्रणव अर्थात ओंकार ही है। उसी ओंकार का सबको जाप करना चाहिए। ओंकारम स्तुतम पूर्वम, जो इस प्रकार से ओम नाम का स्मरण करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारे वहां एक महर्षि वे जिनका नाम है महर्षि याज्ञवल्क्य, आपने नाम सुना होगा। महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज ने एक स्मृति लिखी है, उस स्मृति का नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। मैं ये सब चीजें आपको अलग अलग ग्रंथों का हवाला देके इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर इस ओम के प्रति श्रद्धा जागृत हो और आप ये समझें कि दुनिया में स्तुति करने योग्य अगर कोई है तो ओम ही है, उसी ओम की स्तुति करनी चाहिए। तो महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज कह रहे हैं, अदृष्ट विग्रहो देवो भावाग्राह्यो मनोमयो स्त्रिवस्थितेनार्तं पूर्वं पराशं विशीर्यति। वो क्या कह रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, अदृष्ट विग्रहो देव, हे मनुष्यो, वह परमात्मा अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है, उसका कोई विग्रह नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, फिर उसको कैसे जानोगे, भावाग्राह्यो मनोमय, कि वह ओम भाव से ही जाना जाता। और क्या कहते हैं, तस्या स्मृति ओंकार नाम, समस्त स्मृतियों में उस परमात्मा का ओम नाम है। तेनाहुतम प्रसीदति, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस ओम का स्मरण करता है, परमात्मा उससे प्रसन्न होता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कह रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं। आइए पुनः वेदों के अंदर चलते हैं, हमारे वेद क्या कह रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है, ओम वायुर अनिलम अमृतम मथेदम
भस्मान्तगुं शरीरम ओम कृतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। अब आप देखो इस मंत्र में क्रतु शब्द जो है वो जीवात्मा के लिए आया है। जीवात्मा का एक नाम क्रतु है। त्रैतवाद का इतना सुंदर वर्णन इसमें करते हुए ओम की स्तुति का चिंतन दे रहे हैं। वायु, अनिलम, अमृतम, ये तीनों शब्द जीवात्मा के लिए हैं। वह जीवात्मा वायु अर्थात शक्तिशाली है, अनिलम अर्थात अपार्थिव है, अमृतम अर्थात अमर है। एक तो हो गया जीवात्मा। अथ और भस्मांतरम विदम शरीरम, और जीवात्मा ने ये जो शरीर धारण किया है ये भस्मीभूत होने वाला है। इसलिए हे जीव अब तू करेगा क्या? ओम कृतो स्मरो। हे जीव तू इस दुनिया में अगर कुछ करने लायक है तो वो है कि तू ओम का स्मरण कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है यही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी की याद न कर। इस ओम का स्मरण करो, ऐसा हमारे यजुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं। और क्या क्यों करो? आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि आचार्य जी आप इतनी देर से ओम का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो कह रहे हो, करें तो क्यों करें? क्या कोई जरूरी है? आहा, कितना सुंदर उत्तर दिया। किलवेश्वर, इस ओम के स्मरण करने से तेरी योग्यता, तेरा सामर्थ्य बढ़ जाएगा। संसार में कौन मनुष्य ऐसा है जो अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाना चाहता है, जो अपने सामर्थ्य को नहीं बढ़ाना चाहता है? इसलिए है जीवात्मा, यदि तू अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है तो ओम ही एक ऐसा शब्द है, उसकी स्तुति कर, उसका चिंतन कर, तेरा सामर्थ्य बढ़ेगा। और अंत में एक बात और कहते हैं, कृतम स्मर। जब तेरा सामर्थ्य बढ़ जाएगा तब तू यह भी स्मरण करेगा कि तूने आज तक क्या किया, तेरा पास्ट टाइम कैसा गया, तेरा भूत कैसा गया, तूने भूतकाल में ईश्वर का स्मरण किया कि नहीं किया। क्योंकि यदि भूतकाल में नहीं करेगा तो तेरा प्रारब्ध तो बनेगा ही नहीं। संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। जब तेरा प्रारब्ध नहीं बनेगा तो तू ओम का स्मरण नहीं कर सकता। इसलिए ओम का स्मरण करने के लिए तुझे प्रारब्ध बनाने की आवश्यकता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो, कामदा मोक्षदा च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार को, उस ओम परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ, जो ओंकार बिंदु संयुक्तम, जो ओंकार बिंदु से सहित है, कामदा मोक्षदा च, जो हमारे संपूर्ण कामनाओं को भी पूर्ण करता है और उसके साथ साथ हमें मोक्ष को भी प्राप्त कराता है। अब आप देखते हो पौराणिकों में क्या होता है। पौराणिकों में जब नवरात्रि आती है तो सभी भगवान को लोग छोड़ देते हैं, केवल देवी के शरण में चले जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। उसमें पौराणिक लोग सभी परमात्माओं को भूल जाते हैं, केवल देवी को पकड़ लेते हैं। सज्जनों, जैसे ही नवरात्रि आ जाती है बस देवी से भी कहते हैं गेट आउट। तब उस समय राम ही परमात्मा हो जाते हैं। उस समय राम के अलावा कोई नहीं, न शंकर जी ने कृष्ण जी बोला वेटिंग रूम में बैठो, इस समय नवरात्रि चल रही है, बस केवल राम ही राम। जैसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है तब राम को भी भूल जाते हैं। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। तब वहां भगवान कृष्ण को भोगी और विलासी बना देते हैं। तो उस समय राम जी से कहते हैं अब आप रिटायरमेंट ले लो, अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं। सज्जनों, जब शिवरात्रि आती है तब तो पूछो ही मत,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम 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 कमाओ तुम खाए हम। बस उस समय केवल परमात्मा के ओम को ही, शंकर जी को याद करते, फिर किसी को याद नहीं करते हैं। ये स्थिति है उनकी। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि यह ओम सभी देवताओं का श्रेष्ठ देव है। इसको महादेव कहा गया है शास्त्रों के अंदर। देवानाम देव इति महादेव, ये महादेव परमात्मा। और सुनो, हमारे वहां भगवान राम के बारे में 2 पुस्तकें लिखी गई, एक है रामायण और एक है रामचरितमानस। और हिंदू जाति तो इतनी पदल हो चुकी है, उसको रामायण और रामचरितमानस का भी अंतर नहीं मालूम है। एक सज्जन मेरे पास आए निमंत्रण देने के लिए, बोले आचार्य जी कल हमारे वहां रामायण है, आपको जरूर आना। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, भगवान राम को आप लोग याद कर रहे हैं, जाएंगे वहां। तो जब मैं उनके घर पर गया तो वहां पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। तो मैंने गृह मालिक को बुलाया, मैंने कहा आप इतना झूठ बोलते हो। बोला क्या हो गया? बोला आप तो कह रहे थे मेरे वहां रामायण है। बोला हाँ हो तो रही है। मैंने कहा अरे भले आदमी, रामायण नहीं हो रही है आपके वहां, आपके यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। बोला है ये एक नई बात आपने कह दी। मैंने कहा मैंने नई बात नहीं कही है, आपके समझने में फेर है। रामचरितमानस तुलसीदास कृत ग्रंथ है और रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। ये अलग बात है कि महात्मा तुलसीदास जी को संस्कृत भाषा से बड़ा प्रेम था, इसलिए हर कांड को लिखने से पहले वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं, परंतु संपूर्ण रामायण तो अवधी भाषा में है। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है। अब दोनों भाषाओं का अंतर समझा देता हूं आपको, तब आनंद आएगा। जब तुलसीदास जी ने भगवान राम की दिनचर्या लिखी तो क्या लिखा है सुनिए। रामचरितमानस में लिखा है भगवान राम की दिनचर्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु ना वही माथा। कि श्री राम जब प्रातः काल उठते हैं, देखिएगा संदर्भ मेरा ओम का ही है, मुख्य विषय को मत भूलना, नहीं तो मेरे बातों में आप विषयांतर हो जाएं। संदर्भ ओम ही है। क्या है कि तुलसीदास जी महाराज श्री राम की दिनचर्या को लिख रहे हैं कि श्री राम जब प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और आचार्य के चरण छूते हैं। अच्छी बात है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्र ने लिखा है, करना चाहिए। परंतु अब देखिए जब परंतु किंतु लेकिन आता है तो वहां पर सोचना पड़ता है। परंतु महर्षि वाल्मीकि ने ये नहीं लिखा, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की दिनचर्या दूसरे लिखी है। क्या लिखी है सुनिए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रातः उत्थाय राघव ओंकारम इति उपासित। यह अंतर है देखो साहब कि श्री राम जब प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले परमात्मा के मुख्य नाम ओम का स्मरण करते हैं। यह अंतर आ जाता है भाषाओं से। संस्कृत भाषा में यदि तुलसीदास जी लिखते हैं तो वो भी यही लिखते हैं कि श्री राम प्रातः काल उठ करके ओम का स्मरण करते हैं, क्योंकि अवधी भाषा में लिखा इसलिए ओम को वहां पर नहीं ला पाए, माता पिता और आचार्य को लाए। बात दोनों अच्छी है, लेकिन वाल्मीकि की बात गारंटेड है, प्रमाणिक बात है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज श्री राम को देखे नहीं हैं। तुलसीदास जी महाराज श्री राम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि महाराज श्री राम को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष देख रहा है उसकी बात सही है, या जो व्यक्ति अनुमान से लिख रहा है उसकी बात सही है? तो आप यही कहोगे कि नहीं, अनुमान से प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा होता है। तो प्रत्यक्ष में महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, मेरे राम प्रातःकाल जब उठते हैं तो ओम का ही स्मरण करते हैं। और सुनो, अर्जुन ने एक बात पूछी भगवान कृष्ण से कि बताओ वेदों में राम है कि नहीं है, वेदों में कृष्ण है कि नहीं है, वेदों में शंकर है कि नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुम जब वेदों की बात करते हो तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है।
बोला क्यों? बोला सर्व वेदेश प्रणव। हे अर्जुन, वेदों में तो परमात्मा को प्रणव कहा गया है, ओम कहा गया है। प्रणव परमात्मा, ओम का ही एक शब्द है। प्रणव का अर्थ होता है जहां भगवान की स्तुति बड़ी नम्रता पूर्वक की जाए, उसको प्रणव कहते हैं। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, महर्षि वाल्मीकि महाराज के साथ साथ महर्षि पतंजलि ने लिखा। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में क्या लिख रहे हैं? तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक, उस परमात्मा को संबोधित करने वाला जो सिंबल है, जो आई कोड है, उस परमात्मा का आई कोड ओम है। उसी ओम का स्मरण करना चाहिए। और सुनो, व्याकरण के महान पंडित महर्षि पाणिनि महाराज क्या कह रहे हैं? ओम अभ्यादाने ओम शब्दस्य प्लुत स्यादारंभ। ये महर्षि पाणिनि कह रहे हैं। व्याकरण के हिसाब से भी आप देखिए, आपको ओम ही बोलना है। महर्षि पाणिनि क्या कह रहे हैं कि जब आप ओम बोलना तो ओम ऐसे मत बोलना, ओम ऐसे मत बोलना। कैसे बोलना? ओ ये प्लुत है ना। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्लुत ये स्वर है व्याकरण के। तो इसमें जो प्लुत है वो क्या है? प्लुत क्या है? तिगुना स्वर। आप देख, वेद मंत्रों के ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा स्वस्ति वाचन शांतिकरण, तो सभी लोग जानते हैं, उनमें कहीं कहीं वो 3 का अंक लिखा होगा। 3 का अंक, ये 3 का जो अंक है ना गणित का, ये प्लुत का चिन्ह है। इसका मतलब है कि इसका उच्चारण तिगुने स्वर में होना चाहिए। कौन कह रहे हैं? महर्षि पाणिनि महाराज कह रहे हैं। इस ओम का उच्चारण आप तिगुने स्वर में किया करो। इस प्रकार से समस्त वेदादि शास्त्रों में इस ओम की महिमा को गाया गया है। और शास्त्रों ने तो यहाँ तक लिखा है कि विष का विषधर जब डसे, विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। पान मत चबा, गुटखा मत चबा, पुकार मत चबा। अगर तुझे चबाने का ही शौक है तो ओम जड़ी चबा। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। किसी पंसारी के दुकान में ये औषधि लेने मत जा। अरे ये औषधि तो तेरे भीतर ही है, इसको मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढता फिरता रहता तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कहना यह पाप करता हूँ संकेत में, कहना यह पाप करता हूँ संकेत में। तेरे अंतःकरण से विराजा हुआ, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़ कर, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़ कर। घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में। अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अंत संत न जाति अंत संत न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममारा न जीवे। वेद की ऋचा कह रही है कि संसार तुझे छोड़ देता है लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ता हूं। संसार में आने से पहले भी मैं तेरे साथ था, संसार में रहते समय भी मैं तेरे साथ रहता हूँ, और संसार छोड़ने के बाद भी सारी दुनिया तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा हमको, और ऐसे मित्र को हम भूले बैठे।
इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ओम स्तुति, इसी ओम का हम स्मरण किया करें, ऐसा वेदादि समस्त शास्त्रों ने कहा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम करुणा कंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम करुणा कंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम सर्वानंद है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध मन अपना करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। पतंजलि महाराज कहते हैं कि जब तुमको कोई गुरु न मिले तो गुरुओं का गुरु परमात्मा ओम है। कालीन अवच्छेदाता, आज तक जितने भी गुरु दुनिया में हो चुके हैं उनका भी गुरु ओम है। वर्तमान में जितने गुरु हैं उनका भी गुरु ओम है, और भविष्य में जितने भी आचार्य होंगे उनका भी गुरु वही ओम है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बोधि निज प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। अंतिम कड़ियों को जरा ध्यान से देख, क्या प्रेरणा दे रखी है। ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा। महर्षि देव दयानंद महाराज ने जो संध्या पद्धति हमको दे रखी है, जब संध्या आपकी समाप्त होती है, जब आप गायत्री मंत्र बोलने के बाद नमस्कार मंत्र बोलते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं ऋषि, देखो, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा। क्या लिखा? केवल संध्या पाठ नहीं, हे ईश्वर भवत कृपया अनेन, आपकी कृपा से ही यह संभव हो पा रहा है। क्या? जपोपासनादि कर्मणा। ये जप और उपासना, तो जप क्या है? किसी वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति का नाम जप है, तो वो जप किसका है? ओम का। तो इसलिए कवि ने कहा ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा।
अंत में ये ओम हमको मोक्ष पद पहुंचाएगा। अंत में प्रिय ओम हमको मोक्ष पद पहुंचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है। स्वामी जी ने लिखा कि यह ओम नाम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें तीन समुदाय और म, इन तीनों से मिलकर के परमेश्वर का ओम नाम बना है। और इन तीनों से भी परमात्मा के अनेक नाम सिद्ध होते हैं, जैसे आकार से ब्रह्मा, अग्नि और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, ईश्वर से उकार से मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य, ये परमेश्वर के नाम सिद्ध होते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को परमात्मा के ओम नाम का ही स्मरण करना चाहिए। यही उसकी स्तुति है। स्तुति अर्थात परमात्मा के गुणों की चर्चा करना, परिचर्चा करना। यहीं से जीवन का प्रारंभ है। अध्यात्म की पाठशाला है, प्रथम पाठशाला। जिस व्यक्ति को स्तुति करनी नहीं आती, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति को स्तुति करनी नहीं आती वह व्यक्ति प्रार्थना भी नहीं कर सकता, और जिसको प्रार्थना करनी आएगी वो उपासना भी नहीं कर सकता। जैसे स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, जो लोग स्तुति करना नहीं जानते वो प्रार्थना में ये भी कह सकते हैं कि हे परमात्मा आ जा, मुझे कपड़ा पहना के जा, मेरा भोजन बना दे, मेरे कपड़े धो दे। ऐसा भी लोग परमात्मा से कह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की स्तुति करना नहीं जानते हैं। इसलिए अब आपके मन में एक प्रश्न ये बैठ रहा होगा कि साहब स्तुति करने से लाभ क्या है? ये जो 1 घंटे तक आपने ओंकार की स्तुति की करने के लिए प्रेरणा किया, इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ सुनो। ऋषि कहते हैं स्तुति करने से हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है। किसी से भी अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो उसका पहला तरीका क्या है? हम उसके गुणों की प्रशंसा करें। आपको राष्ट्रपति की कृपा चाहिए, प्रधानमंत्री की कृपा चाहिए, तो आप स्तुति करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे आप स्तुति इतनी करते हैं, मिठाई ले जाते हैं, फल फूल ले जाते हैं कि देखो नेताजी कहे नाराज न हो जाए, कितनी व्यवस्थाएं लेके जाते हैं। परमात्मा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल। ईश्वर आपके भावों को चाहता है और वो भाव स्तुति से आएगी। इसलिए जब जब आप परमात्मा की स्तुति करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि आपका ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। और जब आप ईश्वर के प्रेम बढ़ेगा तो जब किसी से प्रेम होता तो क्या होता है? हम उसके नजदीक जाते। जिससे प्रेम नहीं होता है कोई उसके नजदीक गया आज तक दुनिया में? नहीं गया। जब हम उसके नजदीक जाते तब क्या होता है? अब आप ही बता लो। जब आप आग के नजदीक जाओगे तो क्या होगा? जब आप आग के नजदीक जाओगे तो क्या होगा? गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। जब आप एसी के नजदीक जाओगे तो क्या होगा? ठंडी लगेगी। जब आप परमात्मा के नजदीक जाओगे क्या होगा? परमात्मा के पास आनंद है, आपको आनंद मिलेगा। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचिरज है जल में रहे के भी मछली को प्यास। क्यों है? क्योंकि मछली जल में तो है लेकिन जल के महत्व को नहीं है। और जो मनुष्य संसार में आके संसार के पति को न जाने उसकी स्थिति बेकार है। इसलिए विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका के ए पिता तुझको मेरा प्रणाम है।
तो ये मैंने स्तुति बताई। अब अंतिम संकल्प आपसे करवाना चाहता हूं कि आज से हेलो नहीं कहोगे, क्या कहोगे? ओम। ओम कहिए, इसी में सबका कल्याण है। आपने इन विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नित्योम शम। ओम जी भी नहीं बोल रहा है, केवल ओम बोल रहा है। ओम है ना आचार्य जी? जी धन्यवाद। केवल ओम, जी भी नहीं लगाना, सही कह रहे हैं, जी भी नहीं लगाया। ओम परमात्मा के लिए ओम अव्यय है शब्द, अव्यय जिसका कोई रूप नहीं हो। आज हमारे बीच में स्वामी वेदामृतानंद जी, जो आर्य समाज नगर लखनऊ के प्रधान है, हम सभी के बीच में शाश्वत अतिथि के रूप में विराजमान है, उनका भी आशीर्वाद हमें मिले। और जो भी आपके मनों में शंकाएं हो, वो सुनने के बाद उन सभी शंकाओं का समाधान आचार्य सुरेश जोशी जी से आपको प्राप्त होगा। बस हम केवल वेदामृत जी का आशीर्वाद ले लें 2 मिनट में, फिर आपको शंका समाधान को ले सकते। स्वामी वेदामृत जी आइए। आ रही आवाज आ रही। ओम नाम की और ओंकार उपासना की सारगर्भित व्याख्या सुन रहे थे। जोशी जी ने गागर में सागर जैसे भरा जाता है ना, एक कहावत है, गागर में सागर भरना। वेद, उपनिषद, विभिन्न प्रकार के पौराणिक ग्रंथ भी उठा के इतने चीजें निकाल, जैसे कितने कितने प्रकार का मक्खन निकाल के दिया है आपको। आप उसे अगर उसमें एक भी प्रकार का मक्खन पचा ले गए, और कितनी सुंदर बात कही। देखिए, एक नई बात है, एक ऐसी प्रेरणा है कि आपका होठ जो है वो धनुष की तरह है, और उस पर प्रणव जो शर है, प्रणव नाम का तीर है, उससे आप इस धनुष पे प्रत्यंचा पर, और लक्ष्य आपका है उस प्रभु परमात्मा की अमृतमयी गोद। तो ऐसा सुंदर उपमा दिया है, ऐसा सुंदर उपमान से भरे हुए, भजनों से आच्छादित ऐसा प्रवचन आपने संभवतः पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं आपको एक विशेषता और बता दूं इनकी, इन्होंने पीपल के अश्वत्थे वो निषदनम, इस मंत्र पे 15 दिन व्याख्या की थी अनवरत, कभी भी कोई चीज फिट नहीं हुई। ऐसी सारगर्भित तो ऐसी गहरी चीज निकाल के लाते हैं कि आप इनके प्रवचन सुन के अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, और निरंतर जो ओम, जो उसका प्रभु का परमात्मा का मुख्य नाम है, अवरक्षणे धातु से जुड़ता है, सर्व रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला वो प्रभु परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ निरंतर प्रेरणा दे रहा है। और उस ओम नाम के जप की जो उन्होंने प्रेरणा दी है आप सबको, और साथ में जो निरंतर शब्दावली है ना, फोन पे ओम कहने की बात जो कही है, और आपसे संकल्प कराया कि अब हेलो ना बोल के हेलो ओम, जो टेलीफोन के आविष्कारक की पत्नी का नाम ना बोल के प्रभु परमात्मा का नाम ओम बोले, ऐसी प्रेरणा और अंत में संकल्प दिलाना, ये वास्तव में इनके ही जैसे व्यक्तित्व का प्रताप है। परमात्मा कृपा करे कि इनका व्यक्तित्व और दिनों दिन निखरता चला जाए, और सुंदर प्रवचन हम सबको मिलते रहें, जिससे हमारे मार्गदर्शक बन सके। विलंब बहुत हो चुका है, इसलिए इतनी बात अब नहीं कही जा सकती, वरना इनकी बात का पे अनुशीलन करने के लिए बहुत समय चाहिए। बहुत कुछ बात इन्होंने, इतना सागर भरा है कि उस सागर में का एक बूंद भी, जैसे शतपथ में कहा गया, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवेत्। तो इन प्रवचन का एक शब्द भी अगर आप ले लें, हेलो कहना शुरू कर दें, और अपने होठ से जो उच्चारण करें, निरंतर ओम का उच्चारण करें, तो आपका ओम जपने से आपका कल्याण हो जाएगा, और आप जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु कृपा करे कि इन वेदोपदेश में जो बातें कही जाती हैं, वो हम अपने व्यवहार काल में याद रख के अपने जीवन में उतार सकें, ताकि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। शम इति ओम। और निश्चित रूप से हमारे वेदामृत जी ने जो बात रखी है आचार्य जी ने, वो अनुकरणीय है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों ने ऐसा व्याख्यान पहले कभी नहीं सुना हुआ, बिल्कुल बात सत्य है कि सागर में सागर भरने से उसमें भजन भी आ जाते हैं, और जब जैसा चिंतन होता है वैसा उनका वो। श्री सुदैनिया जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आया है प्रेम सचदेवा जी का। प्रेम सचदेवा जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए, फिर दिनेश सुदैनिया जी का प्रश्न।
ओम नमस्ते जी। लखनलाल जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। सादर। हमने पहली बार जब आचार्य जी को सुना था तो उसी दिन ही हमने डिसाइड कर लिया था कि आचार्य जी का कार्यक्रम हम दिल्ली में अशोक विहार में रखेंगे, और मैंने इनको संपर्क किया और हमारा 5 दिन का कार्यक्रम अशोक विहार में हो रहा है, 17 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक। तो मैं आपके माध्यम से जो दिल्ली वाले हैं उन सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रोग्राम ऑफलाइन ही होगा, वहीं पर होगा, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए इनकी धर्मपत्नी वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगी, तो कार्यक्रम हिट होने वाला है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और हमारे यहाँ आप आइए, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, रहने की समस्या भी हम पूरी करेंगे। धन्यवाद जी। सचदेवा जी, कई लोगों ने जब मुझे बताया कि भाई साहब आपके पास काफी विद्वानों की सूची है और आप मुझे कार्यक्रम कराना है दिल्ली के अंदर, तो आप मुझे कुछ लोगों के नंबर दीजिए, तो मैंने कहा आप विद्वानों की चर्चा मत करिए, बहुत से विद्वान अपने यहाँ है, लेकिन आप सुरेश जोशी जी को बुला लीजिए, आपका कार्यक्रम बहुत सफल हो जाएगा। तो उनके अंदर वो क्षमताएं हैं कि एक सफल आयोजन कैसे किया जाता है निश्चित रूप से, और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आपने सुरेश जोशी जी को सुना होगा। प्रेम सचदेवा जी जी यही सुना होगा ना आपने पहली बार? पहला कार्यक्रम यही सुना था जी, और उसी दिन ही डिसाइड कर लिया था, और उसी दिन अगले दिन ही मैंने आचार्य जी को संपर्क किया और हमारा कार्यक्रम फिट हो गया। ये तारीख से आपका 17 अगस्त से, और फिट के बाद अब हिट होने वाला है जी। 17 अगस्त से आपका कार्यक्रम, ये 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हम कार्यक्रम को सब जगह भेजते रहेंगे। जी जी जरूर, धन्यवाद जी। हमारे जो योगाचार शिक्षक हैं प्राथमिक परिषदी उसमें शिक्षक हमारे साथ ही है, दिनेश सुदर्निया जी, आपने पूरा व्याख्यान सुना। आइए 2 शब्दों में अपनी शुभकामनाएं या कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। सुदर्निया जी। जी ओम ओम सभी को ओम सादर प्रणाम। आदरणीय आचार्य जी ने जो ओम का महात्मा और योग का जो महिमा का व्याख्यान किया है अपने ओजस्वी। दिनेश जी आपका वीडियो बंद है, वीडियो खोल लीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए चलिए, हाँ बोलिए, आ गई। आप खुला है, बोलिए जी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए जी। तो आदरणीय आचार्य जी को जो ओम की महिमा और महात्मा का ओजस्वी वाणी में जो व्याख्यान दिया है और बहुत अच्छे सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया है, ये हमारा सौभाग्य रहा आचार्य जी को सुनने का, और आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से ये जो है सुंदर आयोजन हो रहे हैं और महान भावों को सुनने का और सानिध्य पाने का ये अवसर मिल रहा है। तो मैं एक योग शिक्षक हूँ, और योग में भी जब भी हम योग करते हैं तो योग को एक शारीरिक व्यायाम ना मानते हुए योग को एक अनुष्ठान की तरह करते हैं, और उसमें जो है सबसे पहले शुरुआत ओम की करते हैं। ओम से ही उच्चारण करते हुए अपने आप को एकाग्र करते हैं, और जैसा कि आयुर्वेद में भी एक औषधि के रूप में योग को ओम को लिया गया है। कहा गया है एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, और आधी में पुनियाद है उसकी भी आधी करें तो 1/4 घड़ी 6 मिनट की होती है। तो कहा गया है कि ऐसा कोई विधान है कि मात्र 6 मिनट के प्रयास से हम अपने सारे परेशानियों से निजात पा सकें, अपने सारे रोगों को विकारों को दूर कर सकें। ऐसा कौन सा ऐसा उपाय है? तो इसमें योग का महत्व बताया गया है, ओम की महिमा का गुणगान किया गया है कि मात्र 6 मिनट में किसी साधन से करोड़ों विकार दूर हो सकते हैं। सिर्फ 6 मिनट ओम का उच्चारण करने से सैकड़ों रोग ठीक हो जाते हैं। उच्चारण करने से मस्तिष्क में विशेष वाइब्रेशंस, कंपन प्रोड्यूस होते हैं, कंपन पैदा होता है और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। कई ऐसे मस्तिष्क रोग दूर होते हैं, जैसे तनाव हुआ, टेंशन दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जैसे आचार्य जी ने अभी बहुत ही इसकी महिमा को बहुत ही अपने ओजस्वी तरीके से व्याख्यान दिया है।
और मात्र 6 मिनट में 3 माह तक अगर उच्चारण कर लिया जाए तो हमारा रक्त संचार संतुलित हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। 2 सप्ताह अगर दोनों समय ओम का उच्चारण किया जाए तो घबराहट है, बेचैनी है, एनेक्जाइटी है, ऐसे रोग दूर हो जाते हैं। कंठ में विशेष कंपन होता है, मांसपेशियों को एक अद्भुत शक्ति और सबल मिलता है। थायराइड जैसी, गले की सूजन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। जी उदयनिया जी, निश्चित रूप से हाँ, तो ऐसा जो है, ऐसे संस्कृत की भाषा का व्याख्यान किया है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी इसको स्वीकार किया है कि कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर के हिसाब से जो सबसे उपयुक्त भाषा है वो संस्कृत है। जो हजारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण दिया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और कंप्यूटर के हिसाब से आज वैज्ञानिक युग में उतना ही उपयोगी है, उसका महत्व है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन रहा और बड़ा मेरा ये सौभाग्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप सब लोगों का सानिध्य मिला, सभी को सादर प्रणाम। ओम। से आगे भी जुड़े रहे दिनेश जी और सुनते रहे, आनंद आएगा। और चूंकि आप योगाचार है तो आपके लिए तो बहुत काम की चीजें मिलेगी यहाँ से, कुछ पढ़ने की अपेक्षा सुनाने से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त है। भोगी प्रसाद जी का एक प्रश्न आया था, उन्होंने टाइप किया था। भोगी प्रसाद जी अपना परिचय देते हुए सभी के लिए आइए, परिचय देते हुए अपना प्रश्न रखिए। भोगी जी। सभी आर्यों को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं म्यांमार से हूँ, भारत के पड़ोसी देश बर्मा रंगून से जी। जहाँ 2017 में सम्मेलन हुआ था मांडले में। जी। तो अभी जो आपने एक प्रश्न किया था वो प्रश्न द्वारा करें आप भोगी जी। हाँ, प्रश्न मेरा ये है, ये अभी जो प्रवचन में आचार्य जी बोल गए कि ओम का वेद मंत्रों के अंत में ओम बोलना, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा कोई तो नहीं दिया है विचार, क्योंकि संध्या के मंत्रों में भी अगर मनसन मंत्र में एक बार ओम बोलते हैं उसका पूरा एक जो है, और मनसा परिक्रमा में भी एक बार, अंत में तो ओम बोलने का कहीं पर विधान नहीं है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना में भी पूरा 8 मंत्र में एक बार ओम बोलना है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ओम अंत में बोलने का विधान वेदों में कैसे है, कहाँ से है। जी आचार्य जी। आचार्य जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। मैंने जब इस बात को कहा था तो एक प्रमाण भी दिया था, शायद आपने उस प्रमाण को सुना नहीं। और वो प्रमाण मैंने कोई छोटे व्यक्ति का नहीं दिया है, वो प्रमाण उसका दिया है जिसको ऋषि मानते हैं। और प्रमाण दिया था मैंने मनुस्मृति का, और अभी भी आप उस प्रमाण को सुन सकते हैं। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदावन्तो च सर्वदा स्त्रीवत्यो अनुकृतं पूर्वं पश्चात् विशीर्यति। ये मनुस्मृति का प्रमाण है, लेकिन इसके अर्थ को समझने में थोड़ा भूल करते हैं लोग। और जहां तक ऋषि दयानंद का मतलब है कि ऋषि दयानंद का ये कोई चीज नहीं है कि जो चीज आपके समझ में ना आ रहा हो तो उसको आप देखो ऋषि ने कहाँ लिखा है। ये छोटी छोटी चीजें लिखने की नहीं होती, ये अंडरस्टूड होती हैं, ये समझने की होती हैं। वहां ये नहीं है कि हर मंत्र के पीछे बोलो। वो मनु ये कह रहे हैं कि कार्य के प्रारंभ में ओम बोलो, और जब कार्य का आप समाप्त करते हैं तो शांति पाठ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उस शांति पाठ में ओम का उच्चारण होता है कि नहीं होता है? ये इसका भाव है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने विश्वानिदेव मंत्र में ओम बोला फिर उसके अंत में बोलो, फिर हिरण्यगर्भ मंत्र का ओम बोला फिर उसके अंत में ओम बोलो, ये नहीं कहा जा रहा। लक्षणावृत्ति को समझिए। वहां पर मनु ने कहा है कि कार्य का प्रारंभ ओम से हो और कार्य का अंत ओम से हो। इसीलिए जैसे आपने स्वस्ति वाचन पढ़ा, शांति वकरण पढ़ा, ये पूरी प्रक्रिया ओम से प्रारंभ होती है और अंत में समापन में ओम तक पहुंच जाती है। ये मनु का आशय है, यही हमारा आशय है, और इस आशय का ऋषि ने कहीं विरोध भी नहीं किया है। 2 चीज होती हैं, विधि और निषेध। अगर किसी चीज का विधि नहीं है तो उसका निषेध भी नहीं है, अगर निषेध नहीं है तो विधि भी नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है। चलिए धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो? और एक मैं निवेदन कर दूं अपने पटल पर, हमारे बहुत अच्छे यहाँ दानदाता जुड़े हैं, अनिल नरूरा जी, माता चंद्रकांता जी और भी तमाम लोग हैं। आप अपनी श्रद्धा से जो भी सहयोग करना चाहें, हमारे आचार्य सुरेश जोशी जी बाराबंकी को व्यक्तिगत रूप से उनको जो भी दक्षिणा देना चाहें दे सकते हैं।
एक हमारा एक व्यक्तिगत निवेदन है आप सभी लोगों से, और तमाम लोग जो भी, हाँ नरेश यादव जी हमारे जुड़े रहते हैं बम्बई से, जिन्होंने 18,000 रुपए की हारमोनियम हमारे इस कार्यक्रम में शुरुआत में दी थी, वो समय है नहीं है नरेश यादव जी, उनसे भी मैं निवेदन कर लूंगा, जो भी श्रद्धा से सुरेश जोशी जी को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जयपाल सिंह बुंदेला जी आइए, 2 शब्द कहिए, कैसा लगा कार्यक्रम? जयपाल सिंह जी, जयपाल सिंह जी, चलिए जयपाल सिंह जी सुन पा रहे तो हमारी माता चंद्रकांता जी आ जाए। हाँ, अच्छा लगा महोत्सव कार्यक्रम आज का। हाँ जी, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हाँ, और जो प्रवचन हुए वो भी अच्छे लगे। कोई शंका हो? और जो बात कही है फोन पे, जो हेलो की जगह ओम कहना, ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। बिल्कुल है, अब किसी की पत्नी का नाम मत लेना हेलो हेलो। हाँ, अब तो जो इब्राहिम उनकी पत्नी थी, जो उनका नाम था हेलन, इसलिए उससे हेलो बोला था उन्होंने। ऐसे ही थोड़ा सा राधा जी का भी ध्यान रखा करे। हाँ, तो नहीं, अब तो फोन पे हेलो की जगह ओम बोलना सबसे अच्छा रहेगा, राधा जी का भी और हमारी संस्कृति का भी एक अंग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। ओम बहुत अच्छा। चलिए माता चंद्रकांता ओम। हाँ जी, आ जाइए। आदरणीय सुरेश जोशी जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। तथा श्रद्धेय मुनि जी, स्वामी आए थे, उनका नाम क्या था? अमृतानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी। हाँ, स्वामी अमृतानंद जी, ये मेरे भाई साहब अनिल साहब, श्रद्धेय मुनि जी, सभी को सादर प्रणाम, यथा योग्य अभिवादन। आज का उद्बोधन स्वामी जी ने बोला कि गागर में सागर भर दिया। मैं ये चाहती हूँ, मैं तो ये कहना चाहती थी कि गागर इनकी इतनी बड़ी थी कि हमारी आत्माओं की गागर को भी इन्होंने भर दिया। बहुत सुंदर, अति उत्तम, और झकझोर कर, बड़े जोरदार शब्दों में झकझोर कर बताया कि ओम का ही जाप करो, इसी में सत्यनिष्ठ रहो, इधर उधर मत भटको। और इतने ग्रंथों का उदाहरण देने से प्रमाणित होता है कि आपका स्वाध्याय कितना गहन है। वास्तव में हम बहुत ही आपके आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं, आपका हृदय से करते हैं। और आपने पहले भी 28 को, पिछले महीने के 28 को आपने में सदग्रस्त के ऊपर भाषण दिया था, वो भी बहुत उत्तम था, अति उत्तम था। और गृहस्थियों को मार्ग दिखलाने के लिए आपने बड़ा जोरदार शब्दों से उद्बोधन किया था कि ऐसे ऐसे गुण आपके अंदर होने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर भी ऐसे आए। और यही बात आज है कि हमें क्रियात्मक रूप से अपने जीवन को, शिक्षाओं को लाना है, सुनने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अति धन्यवाद, अति आभार। अनिल नरोला जी। परम आदरणीय आचार्य जी, आचार्य सुरेश जोशी जी, स्वामी अमृता वेदामृतानंद जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, लखन जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, बहन चंद्रकांता जी, आज वाकई सुरेश जोशी जी का प्रवचन सुनकर बहुत ही आनंद आ गया। जबरदस्त भाषण था, बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण तरीके से स्वामी जी ने, आचार्य जी ने ओम की व्याख्या की। और बल्कि मुझे एक संदर्भ ध्यान आ रहा था कि आदरणीय वेद प्रकाश जी ने कल एक क्वेश्चन पूछा था स्वामी जी से कि आनंद क्या होता है, कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मुझे लगा उसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। सुरेश जोशी जी के प्रवचन, सुरेश जोशी जी का व्याख्या सुन लीजिए, आनंद ही आनंद आएगा। आनंद है, वाकई बड़ा अच्छा लगा। फिर तू क्यों उदास है? प्रेरणादायक होता है। अच्छा, चलिए अर्जुन काला जी। काला जी। हाँ, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। मैं तो आचार्य जी के पिछली बार एक बार ही प्रवचन सुना था, उनके बाद निरंतर इनके संपर्क में हूँ। आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आज तो मैं इंतजार ही कर रहा था कब इनका प्रवचन शुरू हो, तो बहुत ही आनंद है। मैंने अपने कमेंट में भी लिख दिया है,
बहुत ही सरल भाषा में जो है ना आसानी से सब कुछ दिमाग के अंदर उतार देते हैं, एक बात को दिल में उतर जाती है बात। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आइए जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी नहीं, ओम जी, ओम। ओम ओम ओम। आज आचार्य जी का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा और उन्होंने ओम की जो व्याख्या की है बहुत ही अद्भुत व्याख्या की है। और ये सीखने को मिला है कि हमें वास्तव में सबसे पहले ओम ही बोलना चाहिए। जो परमात्मा का जो मुख्य नाम है, ओम से शुरुआत करते हैं तो एक मन में पॉजिटिविटी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो आज से सर आपसे भी जब भी मुलाकात होगी तो ओम 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 जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो खनकेंगे दीनानाथ के कान। आइए जी जी। मुनि पुरुषोत्तम जी। ओम ओम ओम। मैं जी लगा देता हूँ। जी अब जी नहीं लगाऊंगा। अब जी नहीं मत लगाना। लगाता नहीं हूँ लेकिन लग जाता है कभी। जैसे अभी हाल हमारे सम्मान्य नरूला जी ने कह दिया कि परम आदरणीय जोशी जी, परम शब्द को सबसे पहले आपने व्याख्या में कहा था कि केवल परमात्मा को ही परम शब्द लगता है, जीवात्मा को नहीं लगता है। सम्मान्य नरूला जी, किसी कवि ने कहा है नरूला जी का सिमरन। हाँ, परम शब्द नहीं लगना चाहिए, तो मैं पहले से कहता हूँ आपसे। अब नहीं लगाएंगे, आप चिंता ना करें, कोई नहीं लगाएगा जी। और सम्मानीय हमारे सुरेश जोशी जी ने जो हमें बताया है वो तो और सम्मान के योग्य हैं। किसी कवि ने कहा है ओम का सिमरन नित्य कर, कभी तो सिमरा जिस भी सिमरा जाए, कभी तो दीन दयाल जी बोलेंगे मुस्काए। तो ओम का आज का व्याख्यान हमारा सम्मानीय सुरेश जोशी जी के द्वारा। और अभी हमारे स्वामी जी वेदामृतानंद जी कह रहे थे ऐसा आपने कभी प्रवचन सुना नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं निवेदन करता हूं, मैंने तो सुना है नहीं, तुम कैसे सही बात कह सकते हो जी। इसके पहले सुना है मैंने। देखिए सभी विद्वानों ने अच्छा सुनाया है, लेकिन इसके पहले भी मैंने 1 तारीख 6 से और 5 तक सुना हुआ था। और फिर एक दो बार और भी सुन चुका हूं मैं सम्मानीय श्री सुरेश जोशी जी को जी। तो हम ऐसे स्वीकार कैसे करेंगे कि आज पहले नहीं सुना है ऐसा प्रवचन हम लोगों ने। तो मैं साधुवाद हमारे आज के जो अतिथि थे स्वामी वेदानंद सरस्वती जी, वेदामृतानंद जी, आपके लिए भी सम्मान के साथ में नमस्ते। मुनि जी, और मुनि जी उनका आशय ये था कि तमाम विद्वानों के व्याख्यान होते हैं, लेकिन वो समझ गए हम, लेकिन हम तो कहेंगे सभी को बताएंगे कि पहले सुने पन्ने के नहीं सुना है, लेकिन ऐसा वही सरल भाषा, वही शैली, वही वेद और तमाम ग्रंथों के कितना उदाहरण दे देते हैं आप। पहली बार जुड़े हैं ना, इसलिए उनका कथन अच्छा। अपनी जगह पे सही है। और हमारी बहन जी आराधना जी से भी मैं निवेदन करूंगा, ओम नमस्ते की जगह नमस्ते ही करना है। हाँ, सही कही। ओम तो जब मोबाइल हम उठाते हैं खोलते हैं तो ओम कह दें, लेकिन नमस्ते की जगह ओम नहीं कहना, नमस्ते को तो नमस्ते ही कहेंगे। अब वादन हमारा नमस्ते ही पूरा का पूरा शुद्ध स्वरूप में हमारे बीच में आता है। कोई बात नहीं, हम आपका सम्मान करते हैं। ओम का तो आप कभी भी कर लें, नए स्टूडेंट धीरे धीरे सीख जाएंगे, उनको बताना पड़ेगा नहीं थोड़ा सा। बताना बिल्कुल जरूरी है। जितनी बुद्धि है मैं उतने बता देता हूँ, वर्ष ज्यादा तो मैं सारे विद्वानों को सुन रहा हूँ, इनके आगे तो बोले। मैं देखता हूँ हमारे सामने वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे नरूला जी, माता चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी 1 घंटा आपका पूरा निकाल दें। चलिए, वेद प्रकाश शर्मा जी नाती पोते कहाँ हैं? करता हूँ सभी महान भावों का नमस्ते जी। आइए। आचार्य सुरेश जोशी जी हमारे आज जगत के बहुत ही उद्भट विद्वान है। हम इनको कई बार सुन चुके हैं और जब भी सुनते हैं तो कुछ नई चीजें हमको मिलती है। और आज का तो प्रवचन इतना अच्छा रहा कि हमें जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था आनंद, हम पूरी आनंद की प्राप्ति हो गई। आज हमको प्रैक्टिकल चीज महसूस हो गई कि ओम की स्मरण करने से, ओम का जाप करने से आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो कल का क्वेश्चन हमारा आंसर्ड हो गया आज, तो इसके लिए जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू कुनावत जी अपना परिचय दे दीजिए सभी को। मंजू जी, बहन जी बोलिए। रीता बासना जी, मंजू जी बोलिए।
जी सीता वासनी जी आप बोलिए। कृष्णा सोनी जी इंदौर। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। कार्यक्रम हमारा नहीं है, कार्यक्रम तो आप सबका है। आप सब लोग हैं तब हम हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बस। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप भी इसी प्रकार से जुड़ी रहे। गीता वासनी जी, आपके पतिदेव हमारे महरौनी में वो रहे बैंक मैनेजर पीएनबी में, अब वर्तमान में भोपाल में है। मंजू कुरावत जी। कृष्णा सोनी इंदौर जी। मंजू जी बोलिए। जी बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। आप बहुत दिनों के बाद क्यों जुड़ रही हैं? जी जी आज बहुत दिनों से जुड़ी हूँ मैं। हाँ तो जुड़िए, अगर नहीं जुड़ेंगी तो फाइन लगने लगेगा फिर यहाँ से। जी जी अब तैयार नहीं, अब रोज जुड़ेंगे। अब प्रतिदिन अटेंडेंस भरी जाएगी और जो अच्छा, नहीं आएगा उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा और वो हमारे आचार्य जोशी जी है उनके खाते में डाल दिया जाएगा, ध्यान रखना। जी 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 बहुत अच्छा लगता है, अब रोज जुड़ा करेंगे। हाँ नहीं तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगा, ध्यान रखना आप। जी जी कृष्णा सोनी इंदौर। कृष्णा जी, कृष्णा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी 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 हाँ सुन पा रही हूँ मैं। आई बहन जी आइए, बहुत दिनों के बाद। जी आप सभी को सादर प्रणाम और ओम। ओम नमस्ते जी। हाँ सबको सादर नमस्कार। बहुत अच्छा लगा व्याख्यान स्वामी जी का जी। और बहुत लाभ मिल रहा है। मैं इसको चालू कर देती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ जी और सुनती रहती हूँ। बहुत ज्ञान वर्धक है और बहुत आनंद आता है। मैं इसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम। नरेश यादव जी, नरेश यादव जी, नरेश यादव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आप सभी को बता दूं, नरेश यादव जी ने एक 18,000 रुपए की हारमोनिया हमारे बलदेव शास्त्री जी के रिटायरमेंट इवेंट अपनी ओर से की थी। बहुत अच्छे हमारे श्रोतृवृंद हैं। नरेश यादव मुंबई से। नरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऑडियो खोल लीजिए, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले की वजह से काफी व्यस्तता उनकी रहती है, लेकिन जब भी समय मिलता है वो जुड़ते हैं। जी गीता वासनी जी आप निश्चित रूप से प्रतिदिन जुड़ती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और जिस दिन नहीं जुड़ पाते उस दिन आप रिकॉर्डिंग भी ले लेती हैं, बिल्कुल सच बात है। चलिए मैं चाहूंगा कि शांति पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हो। जी वेद प्रकाश शर्मा जी, नाती पोते नहीं है तो क्या है, मूल तो आप ही हैं, आ जाइए। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि ब्रजानंद की जय। गुरुवर महर्षि विद्यानंद की जय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगेश्वर चंद्र की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। गौ माता का पालन हो, रक्षा हो। पंडित साक्षी पंडित लेखराम की जय हो। लेखराम की जय। प्रणव हरि। सबको नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते राधना बेटा। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते श्रद्धे जी, मुनि जी नमस्ते। के लिए माता जी के लिए और नमस्ते मुनि जी। हमारी बहुत सी माताएं हमारी जुड़ी होती रहती हैं, बैठती हैं आप।
मैं सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए ओम। सभी को जी सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। चलेगा देखा। नमस्ते सभी को। नमस्ते हाँ जी मुनि जी, कल वाला प्रश्न उत्तर। हाँ जी। हाँ जी, कल आपने क्या प्रश्न किया था, मुझे समझ नहीं आई थी। हाँ, मैंने ये कहा था मनसा जो ओम का जाप करने को कहा गया था नहीं। हाँ जी। उसके बारे में बताया था। वह आपने 3 प्रश्नों का जो उत्तर मांगा। हाँ जी। वो हमें नहीं लगा कि आपको मिल पाया होगा। आप कह हाँ, देते तीसरी बार मैंने सुना, सुनिए आप, मैंने कल तीसरी बार सुना था। इसके पहले भी आपने 2 बार यही प्रश्न किया। हाँ जी। तो आप समझ नहीं पाती हैं, वो समझा नहीं पाते हैं और आप कह देती हैं हाँ आप समझ गए हैं। यही आपने कह दिया था। नहीं, मैं उनकी ये बात, मैं ये कह रही, नहीं मुनि जी, मैंने ये कहा था कि आपका मतलब ये है कि वाणी से जप करो तो 1 मात्रा का जाप, और उपांशु करो, होठों से करो तो 2 मात्रा का जाप, मानसिक करो तो 3 मात्रा का जाप। आपका ये मतलब है, ये बात समझ आ गई। लेकिन उपासना करने है कि ओम है 1 मात्रा 3 मात्रा क्या, हमारा केवल इतना प्रश्न था कि मन से जैसे हम वाणी से नहीं बोल रहे हैं, बाहर शब्द नहीं उच्चारण कर रहे, जिह्वा भी नहीं चल रही है, फिर दूसरा जिह्वा नहीं चल रही हमारी, तीसरा पर अंदर हृदय के उद्गार जो हमारे उद्भसित होते हैं उसके द्वारा करना चाहिए। हमने ये कहा था, वही उन्होंने संतुष्ट कर दिया। चलिए कोई बात लेकिन आपको मैं समझता हूँ संतुष्ट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अभी आगे फिर मौका मिलेगा, कोई नया विद्वान आएगा। हाँ जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं उनकी बात दोहरा रही थी कि इसका मतलब ये है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई अभी तक। हाँ यही तो कह रहे मुनि जी, यही मुनि जी कह रहे मुनि जी ने भी यही कहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि जाप करने में जो सुविधा और जो मनन होना चाहिए वो अर्थ सार्थक नहीं हुआ अभी तक। माता जी हम देख रहे हैं, हमारा स्वयं का अनुभव, मेरा ज्यादा मैं ध्यान नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, लेकिन स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। जो मनसा हमारा जाप होता है, वाणी से वो बाहर शब्द नहीं निकलेंगे और जिह्वा नहीं चलेगी, वहां हमने अनुभव किया है। मान लीजिए नरूला जी और वेदकाज जी को मैं देख पा रहा हूँ, उस समय ओम के जाप को मैंने देखा है कि इन 2 जगह अगर हम प्रयोग करते हैं ओम का, वाणी को बाहर निकालें और जिह्वा से बोलें, तो कहीं ना कहीं मन भटकता है। जब हम मन जाप करते हैं, हृदय से शब्दों को तोलते हैं हृदय में, तो हमारा मन कहीं जाता नहीं। हमने ये अनुभव कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे आप, बिल्कुल आदि और अनंत है। ओम का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता कि ओम कितना प्रखर है, क्योंकि आचार्य जी बैठे हुए हैं, और आत्मा से निकलता है। हाँ जी आचार्य जी, आप ही बता दीजिए ना खोलकर। चलिए अब चले गए? नहीं है कौन, तभी नहीं रखिए आप माता जी, बात रखिए अभी। हाँ जी, हाँ अभी बात रखिए, अभी हैं अगर वो तो है अभी हैं तो बताए ना। आचार्य सूरज ज्योति जी, आचार्य सूरज ज्योति जी, बैकबोन रखने के लिए ना, ऐसे कुछ हो जाएगा। आचार्य सूरज ज्योति जी, चलिए मुनि जी अब समय हो गया थोड़ा, कल फिर देख लीजिए। कोई बात नहीं, ये तो चलता वातावरण बना हुआ था, उत्सुकता पैदा हो गई थी, आपका तो समय हो गया, तुमने कहो ना बता दे हमें। अरे रुको भैया, मुनि जी, माता जी चंद्रकांता जी का प्रति हो जाने दो भैया। आप तो हैं आचार्य जी, तो हो जब तो है। आचार्य सूरज ज्योति जी हैं कि चले गए? आचार्य सूरज ज्योति जी, माता चंद्रकांता जी का नहीं हुआ, कल पूछ लीजिए। उत्सुकता तो आपकी हमें नहीं है। आज कितना अच्छा वातावरण बन गया था। अरे अभी और बनेगा वातावरण, चिंता न करो। पानी अभी पानी बरसने थोड़ा सा, अच्छा अभी यहाँ पानी नहीं बरस रहा, चंडीगढ़ में तो बरस रहा आपके यहाँ। चंडीगढ़ में तो खूब बरस रहा है। चलिए कल मिलते हैं, और आप सभी को नमस्ते। सभी को जब तक क्रियात्मक रूप में ना आए तब तक मजा नहीं आता। आएगी, चिंता न करिए, आनंद आएगा। परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे,
आनंद की प्राप्ति होगी। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को सादर नमस्ते। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ओम नमस्ते जी। सबको दो वेदों का ज्ञान। हाँ, हमको दो भक्ति का दान। वेरी गुड। नमस्ते सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम हो गया हो गया। ओम ओम प्यारा तेरा सारा ओम। ओम देखो बटन दबाओ ओम तो हो गया।